आज हम क्लास 10th में वर्णिका भाग यानी कि सेकेंड हिंदी में 5 कहानी है, जो कि आज हम लोग 5वां कहानी पढ़ेंगे और लास्ट कहानी है। इसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। तो ये बाबू एक राजस्थानी भाषा का एक कहानी है और उसके बाद इनके लेखक हैं राजस्थानी भाषा में लिखे जो हैं उनका नाम है सावरदिया। इनका जन्म हुआ था बाबू 1983 में। कब जन्म हुआ था? 1983 में। किनका? तो सावरदिया का। इस तरह से हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद इनका हिंदी अनुवादक भी सावरदिया ही हैं। और हम लोग राजस्थानी भाषा का कहानी है और राजस्थान का है, लेकिन हम लोग बिहार में पढ़ रहे हैं, तो सौभाग्य है बिहार सरकार का शिक्षा विभाग में, जो कि हम लोगों को कुछ इस तरह से कहानी सुनने, समझने और इनसे कुछ सीखने का समय मिला। और इन कहानी के माध्यम से हम लोग इसमें देखेंगे, जिसमें मुख्य भूमिका के किरदार में है सीता, जो बेचारी एक बूढ़ी औरत है। तो बूढ़ी औरत है, इनका 3 लड़का होता है। बड़े लड़का का नाम होता है कैलाश, उसके बाद दूसरे लड़का का नाम होता है नारायण और उससे सबसे छोटे लड़का का नाम होता है बिरजू, लेकिन इसको प्यार से सब बिज्जू बिज्जू कहते हैं। तो बाबू एक बात है कि इनका भी शादी हो जाता है और कैलाश की पत्नी का नाम होता है राधा, नारायण की पत्नी का नाम होता है भवरी और बिरजू की पत्नी का नाम होता है पुष्पा। ये मत कहना कि पुष्पराज, वो तो झुक नहीं सकता, लेकिन ये बेचारी झुक सकती है, इसलिए ये पुष्पराज नहीं होके पुष्पा है। तो बिरजू या फिर बिज्जू की पत्नी का क्या नाम हो जाएगा? पुष्पा। इनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे कुछ हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसमें नाम दर्शाया नहीं गया, लेकिन इसकी जो माँ है उनका नाम है सीता, जो बेचारी एक बूढ़ी औरत है। तो किसी तरह से इनका हस्बैंड जो है डेड कर जाता है, तो बेचारी का किसी तरह से खान पान चलता रहता है, चाय नाश्ता चुका जो होता है अपना अच्छा से चलता रहता है। तो कभी किसी के यहाँ खा लेती है तो कभी किसी के यहाँ खा लेती है। तो कोई अच्छा सा खाना खिला देता है, कोई नॉर्मल खाना खिलाता है, जिसका जैसा इनकम होता है उस तरह से अपना इस बूढ़ी औरत मतलब सीता को, जो बिरजू नारायण और कैलाश की माँ है, उनको अच्छा से खाना खिला देता है। किसी भी तरह से अपना खा रही है, वो भी बेचारी अपना कुछ कुछ छोटा छोटा मोटा काम कर करके इन तीनों बेटों को सब छोटा से बड़ा अपना कर दिया बेचारा। तो एक दिन ऐसा होता है कि इसी में कैलाश जो है अच्छा से खाना खिलाता, वो न किसी कोई काम बस वगैरह नारायण के यहाँ या फिर बिरजू के यहाँ जाता है, तो देखता है कि हम तो अच्छा से खाना खिला देते हैं, लेकिन ये सब जो है नॉर्मल खाना खिलाता है, इन लोगों का रुपया बच जाता है। तो बेचारा का आँख लग गया, सोचा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम जैसे जिस तरह के खाना खिला रहे हैं माँ को, तुम लोग भी इसी तरह का खाना दो। ये नहीं बोल रहा है कि बाबू तुम लोग जो है अच्छा खाना नहीं खिलाते और हम अच्छा खाना खिलाते हैं, इसलिए तुम लोगों को भी अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, ये नहीं बोला। तो बोला कि नहीं, अब माँ के लिए एक नया नियम कानून बनाया जाए खान पान के लिए। नहीं तो इससे पहले क्या था, चाय नाश्ता अपना आराम से खाना पीना लगभग में हो जाता था, लेकिन इस तरह से सब बंद हो गया। कैलाश बोला एक नया नियम बनाया जाए और हम लोग क्या करेंगे, एक महीना तक हम लोग माँ को खाना खिलाएंगे। तो कैलाश की पत्नी राधा और नारायण की पत्नी भवरी, बिरजू की पत्नी पुष्पा, तीनों सब मिलके विचार करके बोला हाँ ठीक है, 1 महीना आप भैया जी खिलाइएगा, 1 महीना हम लोग खिलाएंगे, एक बार उसके बाद अपना जो है पुष्पा खिलाएगी। ये भवरी बोल रही है। उसके बाद क्या होता है, अपना समय सीमा शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को यदि कहा जाएगा क्वेश्चन में कि धरती कब तक घूमेगी, तो 1 साल तक घूमेगी। तो बाबू जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, तो हम लोग चलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1 महीने के खाना खिलाने वाला काम चला, ठीक ना, बात जब चला, तो एक दिन बेचारी सीता जो था अपना घर के दरवाजे के सीढ़ी पे बैठी थी और रोटी 2 वाला खेल जो था बच्चा अपना खेल रहा था। एक आँख पे पट्टी बांध देता था और चारों सब उसको पकड़ पकड़ के बोलता रोटी दो, हाथ फैला के से रोटी दो, और इस तरह से वो बोलता मेरे पास नहीं आगे जाओ, मेरे पास नहीं आगे जाओ। तो इस तरह से बेचारे जब रोटी 2 वाला खेल देखी सीता, तो इनकी आंखों में आंसू भर गया। सोचा अब लगता है मेरा भी हाल यही होगा, शायद आज वो होते
वो अपना पति के बारे में बोल रहा है, तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता, ये सोच रही बूढ़ी औरत सीता बोल रही है। तो बेचारी इस तरह से अपना एक एक महीना कर खिलाने लगी। इसका जब अप्रैल बीता और इसी अप्रैल माह के में भंवरी के बेटे का जन्मदिन था, भंवरी के बेटे का जन्मदिन था। तो यहाँ पर ये भंवरी जो बेचारी थी, रसमलाई जो लेके और अपना बेटा को बोला कि जा मामा सीता को दे आ, खाना खाएंगे। जब भंवरी ये रसमलाई लेके बच्चे के हाथों से अपना दादी को खिलाने के लिए जब पहुंची, ये बेचारी राधा देख ली, ये बेचारी नॉर्मल खाना बनाई थी। ये देख के एकदम गुस्सा हो गए कि जब तुम्हारे इधर रहता है तो आप लोग नॉर्मल खाना खिलाते हैं, और जब हम लोग इधर हैं तो आप लोग एकदम रसमलाई लेके आए। ये इनको पता था कि बेटे का जन्मदिन था तो केक लेके आए, लेकिन ये नहीं समझी कि बेटे का जन्मदिन था तो केक लेके आई तो अपना खुशी के मारे अपना खिला रहे। नहीं, एकदम ताना बना एकदम बुनने लगा राधा। कैलाश को भी गुस्सा उठा, खूब एकदम भंवरी पर बोला, उसके बेटे पर बोला, ढेर सारा बोला, नारायण पर भी बोला। तो सब संस्करण चल रहा था। तो जब एक दिन क्या हुआ, जब राधा का अप्रैल महीने के लास्ट दिन था, जब वो नारायण के यहाँ जाने वाली थी, उसके बाद बिरजू के यहाँ, तो बेचारी लास्ट दिन दाल के हलवे खिलाए। किसका? दाल के हलवे। क्या? दाल के हलवे खिलाए। बेचारी ये सोच रही है जब माँ जी जा ही रही है अगले दिन नारायण के यहाँ, तो हम आज दाल के हलवे इनको खिला देते हैं। ये सब बच्चों को क्या पता, ये सब सोच रहा था, शुरुआत से ही माइंड में ये विकसित कर दिया था कि हाँ एक महीना उनके यहाँ खाएंगे। तो ये सब सोच रहा था अब मामा जो है, अब जो दादी है सीता दादी, अब मेरे यहाँ खाएगी। ये बच्चा अपना खुश हो रहा था कि अब दादी मेरे यहाँ आएगी, मेरे यहाँ खाएगी, हम लोग उनको खाना खिलाएंगे, बस इस खुशी में। ये नहीं सोच रहा तो सब अलग हो गया, सब अलग अलग हो गया, और अलग रहने में एकता नहीं बल्कि नफरत पैदा होता है। बच्चे थे बेचारे, क्या करते, इनका गार्जियन का गलती था कि इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या आया, भंवरी क्या है, उसके बाद पुष्पा क्या है। तो फिर देखा कोई किसी को कुछ ना कुछ खिला देती थी और कहीं ना कहीं सीता जाके अपना खा लेती थी, किसी पोता पोतियों के साथ आराम से खेलना शुरू कर देती थी। तो कोई नॉर्मल खाना खिलाता था और कोई हाई-फाई खाना खिलाता था, लेकिन जब इसी से फिर से पता चला तो बोला कि नहीं नहीं अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब बेचारी सीता क्या करती, बोला नहीं, कैलाश फिर से बुलाया तीनों को, बिरजू को, नारायण को, बोला नहीं ऐसे नहीं चलेगा, माँ के लिए फिर से नियम बनाया जाए। काहे कि आप लोग बदमाशी करते हैं, आप लोग बदमाशी यही करते हैं कि हम लोग खाना अच्छा खिलाते हैं और आप लोग नॉर्मल खाना खिलाते हैं। आप मतलब ये नहीं बता रहा कि आप लोग रुपया बचा रहे हैं किसी तरह से, बस अपना एक महीना पूरा देते फिर अगला महीना माँ किसी और के यहाँ चली जाती, ये नहीं बता रहा। बोला नहीं, अगला महीना इस बार से फिर से माँ के लिए एक नया नियम बनाया जाए। तो बोला कैलाश, बोला नारायण, बिरजू को, सबको, परिवार के सभी सदस्यों के बीच कि अब माँ को 50-50 रुपये देंगे, महीना में 50-50 रुपये देंगे, 150 रुपया होगा, इसी में माँ जो है अपना खाना बना के खाएगी और किसी के यहाँ इधर उधर नहीं हो सकता, तब तो कहीं से कोई दिक्कत। ये बेचारी सीता क्या करती, बेचारी को जब खाना खिलाने में इतना दिक्कत था तो कपड़ा उनको कौन देता। बेचारी एक ही कपड़ा पहनी थी जिस कपड़ा का रंग था काला। अब चाहे मैल के कारण हो गया या फिर एक ही बराबर पहनती थी, इसका कोई इसमें उस तरह से जिक्र नहीं दिया, बस वो बेचारी उसके कपड़ा का रंग क्या था, काला था। बेचारी सोच रही इससे जब पेट पालने के लिए, जब हमको 3 बेटा में से अगर नहीं खिला सकता है तो लानत ही ऐसी ज़िंदगी पे। तो यही सब सोच के ये बेचारी सोची किसी के यहाँ थोड़ा बर्तन मान देगी, किसी के बच्चे को संभाल देगी, स्कूल दे आएगी, ऐसे वैसे ढेर सारा बात कुछ काम कर देगी तो हमको एक पेट का भोजन मिल जाएगा सुबह शाम का। तो क्यों ना हम, क्यों ये भी 50 रुपये ले, कल के डेट में हो सकता है कि बोलेगा आप खाने नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जब मेरा सब चीज़ ठीक ठाक है ही तो हम क्या करते हैं, किसी के यहाँ कुछ काम करके सुबह शाम का खाना अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। तो ये बेचारी क्या हुआ बाबू, ये बेचारी घर से निकल गई। बताओ 3 बेटे रहने के बावजूद इनको घर में खाना तक नसीब नहीं हुआ। तो जिनके घर में बाबू 1 है 2 है, उनके घर में उस बूढ़ी औरत को क्या हाल होगा। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, हर किसी में एक माँ होती है। तो आप लोग भी इससे आप कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने माँ बाप को दुख नहीं देना है, कम से कम खाने के लिए मोहताज नहीं करना है। तो इस तरह से ये कहानी
ख़त्म हुआ और हमारा सेकेंड हिंदी यानी वर्णिका भाग ख़त्म, द एंड हो गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद।